अभिषेक कहाँ है? दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखो भाई, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है, एक्टिव लर्नर और पैसिव लर्नर क्या होते हैं? हाँ जी। बीच में लाइन लगा के ही लिखना है। हमने टीचिंग के ना 4 कॉन्सेप्ट किए हैं, 4 या 5 ही कॉन्सेप्ट किए हैं, जिसमें से एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, दूसरा हमारा लेवल्स है, तीसरा आपका इवेल्युएशन का टॉपिक है, चौथा टीचिंग के मेथड कौन से है, और पांचवा टीचिंग में कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स यूज होते हैं। 5 ही टॉपिक करवाए हैं मैंने। उनके बिहाफ पे ना छोटे छोटे टॉपिक्स निकल के आते हैं। ठीक है, बड़े टॉपिक जितने हैं बाकी छोड़ दो। हमें अब छोटे छोटे टॉपिक्स है कि जितने टॉपिक्स मैंने किया उससे रिलेटेड कितनी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, उसमें से एक नाम आता है आपका एक्टिव और पैसिव। अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं कि एक्टिव लर्नर क्या होते हैं और पैसिव लर्नर क्या होते हैं, या फिर मैं इसके साथ जोड़ दूं एक्टिव टीचिंग कौन सी होती है और पैसिव टीचिंग कौन सी होती है। अगर टीचिंग जोड़ दिया तो यानी कि टीचर के बारे में बात हो रही है, अगर लर्नर जोड़ दिया तो यानी कि बच्चों के बारे में बात हो रही है। सिंपल सी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जहां पर एक्टिव लर्नर की बात हो रही है, सिर्फ सिंपल सोचना है हमें, जहां पर एक्टिव लर्नर की बात हो रही है, टीचिंग के लेवल में से कौन से लेवल की बात हो रही है? CAP, सॉरी क्या था लेवल? है? हाँ, लेवल कौन से है आपका? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। कौन से लेवल के बारे में बात हो रही है? लर्नर सेंटर्ड, जिसमें लर्नर ज्यादा एक्टिव होते हैं, बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो वो कौन से लेवल की बात हो रही है? सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही है, जिसमें बच्चा PhD फॉर्म में इंक्लूड होता है, PhD कर रहा है। टीचर कहाँ है? बैक फुट पे है, बच्चा कहाँ है? फ्रंट फुट पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कनेक्ट लर्निंग टू वर्ल्ड। जो PhD वाला बच्चा है, जितनी भी चीजें वो सीख रहा है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को सीखेगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? आइसोलेट। आइसोलेट लर्निंग क्या होती है? अकेले सीखना। एक पर्सन तो वो है जो शेयरिंग में सीख रहा है कि मैं मुझे ये चीज आती है, चलो ये चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, और जो चीज आपको आती है आप वो मुझे सिखा दो, तो वो चीज क्या होती है? शेयरिंग होती है। क्या दिया हुआ है? कनेक्ट लर्निंग टू वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना। और इसमें क्या है? आइसोलेट लर्निंग फ्रॉम देयर लाइफ आउटसाइड स्कूल। बस अकेले सीख रहा है वो, शेयरिंग नहीं कर रहा है। ठीक हो क्या? सेकंड देखो क्या भी एक्टिव में, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पर्सन PhD कर रहा है उसकी एज क्या होगी? सिंपल सा सोचो। दांत लगाए हैं। इसको खोलना जरा, आगे से ऐसे खुलेगा। कैसे? हाँ, ऐसे, ऐसे जोर लगा के। देखो इसमें क्या आएगा, ये पर्सन क्या करता है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? पैसिव। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। नॉर्मल सी चीज है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने अपने आप देख लो। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करेगा। अब एक बात बताओ, जो आपकी कॉपी किताबें हैं वो आप संभाल के रखोगे या आपके घर वाले संभाल के रखेंगे?
हम रखेंगे ना, अगर संभाल के रखने सही से एक एक्यूरेट वे में बनाई हुई है तो वो चीज क्या है, एक्सेप्ट है। अगर उसको फेंक के रखा है, ये इधर फेंक दिया, ये उधर फेंक दिया, जैसे बच्चे करते हैं ना स्कूल के, आए और बैग फेंक दिया, ले उठाओ अपने आप, मेरे बच्चे नहीं है, वो चीज क्या है, अवॉइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अगर आप टॉपिक में से टॉपिक निकाल रहे हो तो आप खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो ना चीजों को, और उसके अंदर आपका माइंड ज्यादा एक्टिव है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर क्वेश्चन। अभी मैंने क्या बोला, आपने कोई भी टॉपिक अगर किया है तो उसके कम से कम 50 क्वेश्चन तो लगाओ ही लगाओ। तो वो चीज क्या है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। खुला जी। पैसिव में मेमोरी तो नहीं बोल सकते, हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। भर दे इसको पूरा, फोटो नहीं आएगी क्लियर। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, लिख ले। है किसको हिंदी नहीं है इसकी, आ जाओ हिंदी। किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, उसके नीचे वाला क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना। और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जो चीजें आपने किया खुद ही रिफ्लेक्ट करना उन इंफॉर्मेशन को सेल्फ से। इसमें सेल्फ आ रहा है, इसमें बाय अदर्स आएगा। उधर एक्टिव है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर पैसिव हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। मोटिवेशन कौन सा ज्यादा जरूरी है, इंट्रिंसिक या फिर जो बाहरी होता है, अंदर वाला या बाहर वाला? और भी चीज है, अंदर से जो आया है वो परमानेंट है, जो बाहर से आया है ना, जैसे हम कोई वीडियो देख लेते हैं या कोई पर्सन मेरे सामने खड़ा हुआ है वो अपनी अचीवमेंट बता रहा है, तो वो चीज क्या, वो मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए है। और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नली बोलते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। एक्सटर्नली या फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, दोनों वर्ड लिख लेना ये, ठीक है। और कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रखना, एक एक वर्ड ही लिखना, फालतू नहीं। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको इंग्लिश में ही लिखो, बाकी का हिंदी में लिख लो। जो मोटिवेशन होता है इसके अंदर वो एक्सट्रिंसिक होता है, जो मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। कर लिया, बड़ी जल्दी, ऐसे बीच में लाइन लगा दो। अब मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ। हाँ मैंने बताया हुआ है, हाँ मतलब बताओ ना। एक्टिव में आएगा, पैसिव में आएगा, और बताओ। खुद से तो हो ही नहीं क्योंकि एक्टिव है। हम किसी भी चीज को इसमें सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, सीख चुके हैं। अब ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से यूज होगा। अगर सीख चुके हैं, टीचर के बारे में बात हो रही है तो टीचर पैसिव है, सेम ही लाइन में। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लर्नर की बात हो रही है। जो बच्चा सीख रहा है वो क्या है, वो एक्टिव है, उसका इंटेलेक्चुअल माइंड काम करता है। कौन सा माइंड, इंटेलेक्चुअल। अब डिफरेंस बताना, कॉग्निटिव में और इंटेलेक्चुअल में क्या फर्क है, कॉग्निटिव में और इंटेलेक्चुअल में क्या फर्क है। बताना, बताया हुआ है तो मैंने आपको। जब कोई भी काम हम सीख रहे होते हैं जिसमें काम की प्रोसेसिंग चल रही है तो वो क्या है, वो कॉग्निटिव है। और प्रोसेस से वो काम हो चुका है तो क्या हो जाएगा, वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। आ जाओ। हाँ एक वर्ड ये भी लिख सकते हो आप, ये हायर ऑर्डर है और ये वाला क्या हो जाएगा, ये लोअर ऑर्डर आ जाएगा। और बताओ। इसमें एंगेज का मतलब होता है उसमें इन्वॉल्व होना, एंगेज का मतलब है
किसी चीज में इन्वॉल्व होना। और ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब जैसे कोई भी टॉपिक अगर मैंने सिखाया और आप घर जाके भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो, आप उसके अंदर एंगेज हो रहे हो। और अगर आप उस घर जाके प्रैक्टिस नहीं करो तो आपने क्या कर दिया, उस चीज को छुपा दिया, डिनाई कर दिया उसको। डिनाई का मतलब होता है मना करना, DENY, DENY, डिनाई, डिनाइज, हो गया। हम्म, वो कहाँ है, कैप कहाँ है इसकी, ये तो ओह, और किसने किया है, आया भाई समझ में। नेक्स्ट करें। एक्टिव लर्नर हमेशा प्रिपेयर रहेगा न्यू थिंग्स को सीखने के लिए, और वो क्या रहेगा, अनप्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर रहेगा। अगर मैंने बोल दिया ना कि एक क्लास और ले लूं तो जो प्रिपेयर्ड है, ठीक है, जो नहीं प्रिपेयर्ड भाई, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है उसमें। नेक्स्ट आ जाओ, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी दिखती है, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेनेशन को बता सकती हूँ, किसी भी चीज की अपनी वर्डिंग में व्याख्या कर सकते हैं। अपनी वर्डिंग में व्याख्या करना, लिख लो इसको, अपनी वर्डिंग में व्याख्या करना। वो देखो, खुल गया था ये, जरूरत पड़ जाएगी है, इसको डिफरेंस में लिखना। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे जो अपने अपने पीजी के एग्जाम दिए हैं, हम अपनी वर्डिंग्स में लिखते थे ना, वो क्या है आपके, ओपन माइंडेड है। ओपन एंडेड भी बोलते हैं इसको और ओपन माइंडेड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, माइंडेड आ गया तो यहाँ पे क्या है, जिसकी सोच जो है वो नैरो नहीं है। अगर सोच नैरो है तो वो कहाँ जाएंगे, क्लोज उसमें। और ओपन माइंडेड है तो हमारा क्या है, सोच जो है वो ब्रॉड है, वाइड है, ठीक है। सोचने का जो एरिया है वो बहुत बड़ा होना, ठीक है, लिमिटेड ना होना। कि जैसे हम किसी से हंस के बात कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि वो हमारा फ्रेंड हो, ठीक है। वो क्या है, नैरो माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड, कि भाई हाँ, कोई पर्सन ऐसा हो कि वो जो गलत सोच लेगा, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो कि जिनको पता होता है कि भाई हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्रिएट ऑप्शंस। हाँ जी, माइंड, नहीं नहीं, यहाँ पे बात हो रही है क्लोज माइंडेड और ओपन माइंडेड की। भाई नैरो सोच किसकी है और ब्रॉड माइंडेड किसकी है। छोटी सोच बोल देते हैं, जैसे हम, तेरी सोच बहुत छोटी है, बोलते नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन कौन क्रिएट करेगा, जो चीजों को फाइंड आउट करेगा, बार 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 ढूंढेगा, तो ऑप्शन उसके लिए क्रिएट होंगे। और दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, सिलेक्टेड ऑप्शन है, कि भाई हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने दे दिए तो उनको भी प्रैक्टिस कर लिया। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे अलावा दिए गए क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेल्फ से सोच के बताओ कि ज्यादा इंप्रूवमेंट किसकी होगी। ऑब्वियसली जब आप खुद ज्यादा एंगेज हो रहे हो। नेक्स्ट जो बिग पिक्चर, जो ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। अब एक पर्सन तो वो है जो एक कमरे में बैठा रहता है, ठीक है, मेरे जैसा लगा लो, सुबह आया शाम को गया। एक पर्सन वो है जो बाहर दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, तो ज्यादा नॉलेज किसको होगी। एक वो है जो बुकिश लैंग्वेज को पढ़ रहा है, एक वो है जो उस चीज को बाहर से एंजॉय कर रहा है, वो घूम रहा है, तो उसकी नॉलेज क्या होगी, एक्सपेंड होगी। मेरी क्या होगी, मेरी किताब भी उसमें है, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी, अभी बताया, क्रिएटिविटी किसके अंदर ज्यादा होगी, जो चीजों को खुद से एक्सप्लोर कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका इनोवेटिव इंट्यूशन। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू आइडियाज को जनरेट करना। इनोवेटिव या फिर इनोवेशन या फिर इन्वेंशन, न्यू आइडियाज को जनरेट करना। आ रहा है समझ में, आ रहा है बेटा समझ में, पीछे क्या निकल दिखा कुछ। दो पेन रखा करो, एक तो सिंपल उतारने के लिए, दूसरा उसमें हाईलाइट करने के लिए।
ठीक है, हाईलाइट करने से पता चल जाता है बाद में कि यहाँ किस वर्ड को मैम ने किस तरीके से बताया हुआ है। अच्छा इधर देखो, ये फाइन, बिग पिक्चर और फाइन पिक्चर का मतलब है, फाइन का मतलब ये होता है बहुत छोटे लेवल पर। फाइन, एक तो हम बोलते हैं आई एम फाइन, वो फाइन नहीं है ये, फाइन मतलब बिल्कुल बारीक। एक साइड बिग पिक्चर है तो दूसरी चीज क्या है, फाइन पिक्चर। अगर ये वर्ड पेपर में आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे इसको, जब तक आपके माइंड में ये नहीं होगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे फाइन का मतलब क्या है, हम फाइन ठीक है, वो फाइन नहीं है ये। नेक्स्ट देखो क्या है, इसके अंदर क्रिएटिविटी है और ये क्या है, लॉजिक। लॉजिक कल कैसे आया है यहाँ पे वर्ड, लॉजिकल वर्ड क्यों आया है यहाँ पर, मुझे तो आप इसमें वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, डाउट लग रहा है कि लॉजिकल क्यों आया। हम्म, सिर्फ जो है, सिर्फ, हाँ, सिर्फ जो है उसको ही पढ़ लेना, बस सिर्फ इतना रखो। दूसरे वाले में क्या है, इनोवेटिव आइडियाज है, इसमें क्या है, ये कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का तो मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है, 2-3 दिन पहले एक घटना हुई है, कंपैरिजन करना, और उसमें क्या है, इनोवेटिव न्यूज को देखना। नेक्स्ट आ जाओ, अनसर्टेन का मतलब है, सर्टेन का मतलब है निश्चित, जो चीज निश्चित है बस सिर्फ उतना ही कर लेना। मैंने आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करवाई है, सिर्फ आप उसी को ही घर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो। ये क्या है, सर्टेन है, निश्चित है। एक बच्चा ऐसा है जिसको मैंने एक वर्ड लिखवाया, उसने आगे, उसकी मम्मी ने जो है उसको आगे भी करवा दिया, 1-1-11। अगले दिन जब वो स्कूल जाएगा ना तो मैडम के बोलने से पहले ही बोल देगा 1-1-11 होता है, उसकी मैम ने लिखा 1-1, उसको याद आया कि मम्मी ने याद दिलवाया था। तो वो चीज क्या है आपकी, वो अनसर्टेन है। सर्टेन किसमें, जो टीचर ने करवाया वही चीज आ जाएगी, इसमें लिख लेना इसकी साइड में, सर्टेन। ठीक है, आया। नेक्स्ट आ जाओ, सिंथेसिस वर्ड क्या होता है जो कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में आया हुआ है, सिंथेसिस। हाँ, नहीं नहीं, सिंथेसिस का मतलब सिस्टम, सिस्टम नहीं आएगा इसमें। ब्लूम की टेक्सोनॉमी याद है, वर्ड था KCAASE, इसका मतलब है सिंथेसिस। के का मतलब नॉलेज, सी का मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ए का मतलब अप्लाई करना, ए का मतलब एनालाइज करना, और उसके बाद सिंथेसाइज मतलब सारी चीजों को जोड़ देना। तो ये क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा, और वो क्या करेगा, एनालाइज, तोड़ने का काम करेगा। तोड़ना, तोड़ कर किसी भी चीज को पढ़ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ कर पढ़ना। और ये क्या है, सिंथेसाइज, जब मैंने एक बार सारी चीजों को पढ़ लिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, जोड़कर पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि पेपर तक आप चीजों को सिर्फ तोड़ तोड़ के ही पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं है। सुनील बोतल डाल दिए कि पूरी इसमें, फिर ज्यादा डल गई है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 बूंद डलती है। आया भी समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये, पेपर में नहीं है ये। खाली में डलती है, जो बिल्कुल खाली है ना उसमें डलती है ये। ये ठीक है, ये सारे हाथ खराब करती है।
हाँ जी, वो हाँ मैंने खोल दिया था। मेरे दांत तेज है जुबान के साथ में। लड़की की जुबान तेज होती है ना? नहीं, क्यों? घर में तो हमें ऐसे ही सुनने को मिलता है। क्योंकि किसी से कहा था नहीं ये करियो, जो तेरी जुबान तेज है ना उससे काट ले। देखो भाई सिंपल से एक वर्डिंग है, डाइवर्जेंट के अंदर जोड़ दो ओपन एंडेड, ओपन एंडेड या फिर ओपन माइंडेड। ब्रॉड सोच, ब्रॉड लेवल, वाइड लेवल। और दूसरे ये लिखा हुआ है इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। कन्वर्जेंट के अंदर होता है कन्वर्ज करना। एक पॉइंट है, एक नॉलेज है, उसके अंदर आप आपके दिमाग के अंदर, ये आपका माइंड है छोटा सा। लड़कियों का तो और छोटा बनाऊं है दिमाग, कि नहीं बनाऊं? बड़ा मोटा, मोटा दिमाग बनाऊं लड़कियों का? भाई देखो जब अपने दिमाग में हम अलग अलग से, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को या लर्निंग थिंग्स को डालते हैं तो उसका मतलब होता है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना, मिलाना उसमें। और इसमें क्या होता है डाइवर्स करना, फैलाना। जो चीज मुझे आती है वो दूसरों को बताना, डाइवर्जन है या कन्वर्जेंट है? डाइवर्जेंट है। ठीक है, आया समझ में? डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? सिंपल मीनिंग हिंदी में, हिंदी में इसको बोलेंगे, कन्वर्जेंट को बोलेंगे रचनात्मक। कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट, गलत नहीं है। गलतियां बताओ, वो पिटेगा आज देखना, उसने ये बनाए हैं ना, वो पिटेगा फिर। गलती है क्या इसमें देखना? डाइवर्जेंट में ये आएगा, क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कन्वर्जेंट में ओपन एंडेड आएगा। क्यों भाई? गूगल है करने का रहेगा तो। नहीं वो गलत है, वो टूटेगा आज अगर ये गलत हुआ तो। बोला क्या टूटा है? उल्टा है ना, सिर्फ नाम चेंज कर दो भाई इसका। पता है मुझे, क्या बता रहे हैं। लो अब ठीक है, तीर कमान बना लो अपने बस इसी में। सिंपल, अब इसको सिर्फ सोच के देखो कि कन्वर्जेंट जिसमें हम सिर्फ लिमिटेड चीजों में फंस के रह जाते हैं,
जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं होती है, नो चॉइस या फिर लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस होती है। ऑप्शन कितने होते हैं, 1 2 3 4 बस। क्या इसमें किसी बच्चे की क्रिएटिविटी देखने के लिए मिलेगी? नहीं। अगर मैंने आपको एक वर्ड दे दिया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया सभी को, तो सभी की वर्डिंग्स क्या होंगी, अलग होंगी। क्या पता किसी का ज्यादा अच्छा हो, क्या पता किसी का अच्छा ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें क्रिएटिविटी होगी, इसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी। ये क्या है, मल्टीपल चॉइस है, और इसमें क्या करोगे, इसमें आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ये जितने भी टॉपिक आज होंगे ना, ये सबसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे ही। ठीक है, और आ भी चुके हैं, टीचिंग के जितने कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे सबसे। आप यहाँ क्यों बैठे हो? कोई डाउट भाई यहाँ तक? अब जैसे मैंने आपको बोला, या तो हाँ में जवाब दो या फिर ना में जवाब दो, तो वो लिमिटेड ऑप्शन है या मल्टीपल, या फिर ऑप्शन खुले हुए हैं आपके लिए? लिमिटेड है ना, तो वो चीज क्या देखा, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रू फॉल्स के एग्जांपल कन्वर्जेंट में जाएंगे या डाइवर्जेंट में जाएंगे? कन्वर्जन में। नेक्स्ट होता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आप अपनी मर्जी से थोड़ा लिखो, कुछ ऊपर दिए होते हैं ना, जो हमने 10वीं तक किया है, ऊपर ऑप्शन दिया उसी में से लिख रहे हैं, तो वो चीज क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स का ऑप्शन, एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग लिस्ट। पेपर में जो 4 मैचिंग करने के लिए आता है, तो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? वो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाइंग, चीजों को आइडेंटिफाई करना, आपके सामने पिक्चर दी हुई है, आप उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करो कि ये है, ये है, वो भी चीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। कंट्रास्ट मैच करना होता है ये भी। कंपेयरिंग अभी पीछे किया है हमने, कंपेयर करना क्या होता है, कंपेयर किसमें होगा, क्लोज एंडेड में। वही लिख लो, इसका एक नाम और लिखो, क्लोज एंडेड। वो ओपन एंडेड है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। अच्छा, इसमें रैंकिंग आती है, लिख लो। मेरी भी खिंच गई। बारिश आई थी आज, बारिश आई थी तुम्हारे वहां उधर? मुझे क्या पता, उधर भी शायद पापी लोग रहते हो। 1 घंटे में ही ले गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले में ये ओपन एंडेड है, तो वो दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड। नेक्स्ट कहता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब बताओ मुझे, क्या था? ब्रेन स्टॉर्मिंग अपने दिमाग के अंदर जो है भूचाल लेके आना, तूफान लेके आना, यानी कि न्यू आइडियाज को जनरेट करना। अब न्यू आइडियाज जनरेट कौन करेगा, जिसका ओपन माइंड है या जिसका क्लोज माइंड है? अच्छा, अब दूसरी चीज, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, टीचर सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड? लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि वो क्या है, हम फ्रंट फुट पे हैं, टीचर क्या है, बैक फुट पर है। आया मतलब समझ में? नेक्स्ट को क्या है, क्रिएटिंग क्वेश्चन बिफोर रीडिंग। पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन क्रिएट कर देना कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है, पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन क्रिएट करना। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग न्यू एंडिंग। इसमें ऐसा भी तो हो सकता था, खुद से सोचना। ठीक है, खुद से अगर कुछ भी सोच रहे हो, क्रिएटिंग अ न्यू डायलॉग यूजिंग ऑल द एक्सप्रेशन दे हैव लर्न। जितनी भी चीजें हमने सीखी है उनके बिहाफ पर न्यू थिंग्स को इनोवेट करना या जनरेट करना। आया? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना, अगर प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ में आती तो बेटा। नेक्स्ट देखो, टेलिंग द स्टोरी। सिंपल, इस टॉपिक को यहां से भूल जाओ, रिसर्च में चले जाओ। किसी भी चीज को शॉर्ट स्टोरी में समझाने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? किसी भी स्टोरी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में सुना रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे पंडितों के पीछे से वो नहीं निकले थे ना, ये निकला हुआ है ये, है ना?
एक वर्ड नहीं बताया था मैंने आपको, बताया हुआ है, नहीं बताया? दूसरा वर्ड देखो, आया याद? अब ये दूसरा नाम भी लिख लो इसमें। एनेक्डोटल का मतलब भी क्या होता है? जब किसी भी चीज को हम शॉर्ट स्टोरी में समझाने की कोशिश करते हैं, एनेक्डोटल, एनेक्डोट्स या फिर एनेक्डोटल। कर दूं, नेक्स्ट करूं? लेट हो गए, बारिश आ रही है, पानी पानी। दूसरी उसके बैग में है, शीशा हटा दूं मैं? दूसरी उसके बैग में है दिशा। चलो नेक्स्ट चलो। एक्टिव और पैसिव हमने सीखा है। इधर पैसिव लिखा हुआ है, इधर एक्टिव लिखा हुआ है। इधर अभी ये लिखा हुआ है कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, विजुअल देखे, सिर्फ सुना, उसका हमें कितना परसेंट याद रहता है। ठीक है, और ये आपकी थ्योरी है, एक मॉडल है डेल का, DALE, डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। आपकी बुक में है, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन क्या है, इसको लर्निंग एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है। सिंपल, लिखना नहीं है, हो गधो, लिखना नहीं है ये। फर्स्ट देखो, पीपल जनरली रिमेंबर, कि लोगों को याद कितना रहता है? 10% वट दे। अब आपको लिखना है 10% और साथ में लिखना है रीड, पूरा नहीं लिखना है ये, ठीक है? 10% लिखा और साथ में लिख दिया उसके रीड। जितना हम पढ़ते हैं, जो मैंने आज पढ़ा उसका मुझे कल तक सिर्फ 10% ही याद रहेगा, ठीक है? सेकंड आता है 20%, जो मैंने सुना, किसी ने अगर मुझे कोई बात बोली तो उसका मुझे सिर्फ 20% ही याद रहेगा, ठीक है? इधर से लिखना 20%, उधर से लिखना हियर। थर्ड लिखो 30%, बट दे सी, मैंने सिर्फ कोई चीज देखी, उसका मुझे 30% याद रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बचपन में जिस भी टीचर से हम पढ़े हुए हैं, अगर वो हमें इस टाइम पे दिख जाए ना, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिस पर्सन को हमने पहली बार देखा हुआ है, हम ये सोचते हैं कि इसको ना मैंने पहले कहीं और देखा भी है, तो वो चीज क्या, वो आपका 30% है बस। नाम नहीं पता उसका, पहचान नहीं पता उसकी, बस फेस से ऐसा लग रहा है कि भाई देखा हुआ है कहीं पर। नेक्स्ट होता है 50%। 50% में क्या आएगा, जो आपने देखा है और जो आपने सुना है, दोनों को इंक्लूड कर दिया, उसका 50% याद रहता है, जो चीज हमने देखी है और सुनी है। नेक्स्ट 70%, आपने क्या कहा है और आपने क्या लिखा है। अब बच्चों को लिखवाया क्यों जाता है? इसीलिए, ताकि उसका कितना परसेंट याद रहे, 70%। नेक्स्ट क्या है, 90%, कि वो खुद से क्या कर रहे हैं, सेल्फ से। कई बार मैं आपको बोलती हूँ ना, कुछ चीजें मैं आधी छोड़ देती हूँ ये सोच के कि भाई ये गूगल करेंगे ना, तो उसके साथ में एक चीज और इनको पता चलेगी। तो बच्चे जो खुद से चीजों को कर रहे हो, उसका 90% याद रहता है। गुड मॉर्निंग, ठीक हो? लिखा है यहाँ तक, ठीक है? आप बीच में लगाओ, आप लाइन लगाओ इसके, और हियर तक आपका पैसिव लर्नर है, क्योंकि यहाँ पे जहां पर आपको 10, 20, 30, 40% याद रह रहा है, तो वो पैसिव लर्नर ही है। जहां पर आपको 90% कोई भी चीज याद हो रही है या 70% कोई भी चीज याद हो रही है, तो इसका मतलब आपका माइंड क्या है, एक्टिव है। अब जितनी चीजें हमने एक्टिव माइंड में और पैसिव माइंड में सीखी हैं, वो आपका किसमें इंक्लूड हो जाएगा, 70% में और 90% में। चीजें समझ में आई?
वो लगाऊं, नजर नहीं लगेगी। है है दिखता नहीं है ना, मैंने लगा दिया, नजर नहीं लगेगी। हम्म, हटा दिया। आया भी समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इनका कि इस लेवल पे कौन कौन से मेथड जो है यूज होंगे। मेथड्स मैंने आपको करवाए हुए हैं टीचिंग में कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, और तीसरा क्या है, मिक्स सेंटर्ड, जिसमें दोनों एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तीन ही है। आ जाओ। डिफाइन लिस्ट, बच्चा जब फर्स्ट टाइम करता है ना तो फिर वो लिखने पे जोर देता है, उसको समझने पे थोड़ा जोर होता है कि भाई हाँ मैडम ने ये लिस्ट खोल दिया, इसको लिखने पे जोर दो बस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या है, डिस्क्राइब एक्सप्लेन, जो चीज लिखी हुई है सिर्फ उसी को ही पढ़ना। देखो इन चीजों को लिखा कैसे गया है, पहले पैसिव पैसिव लर्नर है, पैसिव लर्नर में आप एक्टिव वाली चीजें नहीं लिख सकते हो, जो चीज लिखा गया आप उसी को ही पढ़ रहे हो। सेकंड आया डेमोन्स्ट्रेशन। अब एक बात बताओ मुझे, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए सेकंड या थर्ड पर्सन का होना बहुत जरूरी है, जो आपको संकेत देके किसी भी चीज को सिखाएगा कि ये चीज ये है। जैसे टीचर दिखाते हैं ना कि भाई ये देखो ये ए फॉर एप्पल है, तो वो चीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट या फिर एग्जाम्पल देके सिखाना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल देके किसी भी चीज को सिखाना। ठीक है। और जहां पर एग्जाम्पल देके कोई भी चीज सिखाई जाती है ना, उसका एक अलग नाम होता है एग्जाम्प्लिफिकेशन। एक तो ये वर्ड पेपर में आ रहा है एग्जाम्पल, और एक पेपर में आ रहा है ये वर्ड, तो ज्यादा इजी समझना किसको है, नीचे वाले को, लेकिन वो तो पेपर में आया ही नहीं। टिपिकल कौन सा है, ऊपर वाला वर्ड, वो पेपर में आ गया, तुम्हारा दिमाग वैसे थम गया कि एग्जाम्पलिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट है अप्लाई करना, किसी भी चीज को अप्लाई कर रहे हो आप, एक्टिव माइंड में करोगे या पैसिव माइंड में करोगे, पैसिव में करोगे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की है ना, KCAASE, पहले ए का मतलब है एनालाइज, सॉरी अप्लाई, और दूसरे ए का मतलब है एनालाइज। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखा करो। इधर देखो, पैसिव माइंड में प्रैक्टिस सबसे लास्ट लेवल पे है, फर्स्ट पे नहीं है। प्रैक्टिस आप सबसे लास्ट में करोगे, पहले नहीं करोगे। किसी चीज को सीखने के बाद ही प्रैक्टिस की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती। ठीक है, पहले अप्लाई करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज की। नेक्स्ट आ जाओ, आप एक्टिव लर्नर में एनालाइज करना, आपका दिमाग एक्टिव है, आपको पता है कि भाई जो जैसे पीछे वाली इसमें उसमें हुआ है, चार्ट में हुआ, पता लग गया ना मैं देखने से कि भाई ये उल्टा लिखा हुआ है, तो वो चीज क्या है, मेरा एक्टिव माइंड काम कर रहा है, एनालाइज करना दिख रहा है। सेकंड क्या है आपका, डिफाइन, DEFINE। जब तक आपको खुद को कोई चीज पता नहीं है, तब तक आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है। सेकंड आता है आपका क्रिएट करना, क्रिएट आप खुद से ही करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इवेल्युएट करना, और ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी के वर्ड आई, वो तो याद हो गई होगी ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो अब तो KCAASE, बस हो गई। आया तो इनमें कोई डाउट यहाँ से, चलो नेक्स्ट चलो। ये वैसे तो बुक में है, सिर्फ समझ लो, बाद में लिख लेना या फिर फोटो खींच लेना इसकी। ठीक है, क्योंकि लेंथी लेंथी रहेंगे अभी, ये सिर्फ समझना है, आप तो कुछ नहीं करना आपको। और इम्पोर्टेंट है, ये वो वर्डिंग्स है जो पेपर में आती हैं भाई। हाँ जी, लाइट लग रही है, उस साइड बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ। किसको, लाइट होती नहीं ना बंद, मूवी देखी है ना वहां पे, मॉल में देखी है ना, कौन सी वाली, ये तो प्रोजेक्टर में से आ रही है ना। अब नहीं लग रही अब नहीं लग रही लाइट, अब क्लियर दिख रहा है।
वीडियो क्लियर आ रही है कि लाइट में क्लियर आ रही थी? लाइट दिख रही है? अब देखना, यूं करे सही है बस। चलो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इधर लिखा हुआ पैडागोजी और इधर लिखा हुआ एंड्रागोजी। पैडागोजी का मतलब बताओ। पैडागोजी छोटा बच्चा, सिंपल। ठीक है, पैडागोजी क्या, छोटा बच्चा। और एंड्रागोजी क्या है, आपका ये आप लगा लो 5th से लेके 12th तक का बच्चा, और ये क्या है आपका प्री नर्सरी का बच्चा। अब इनको ध्यान में रखकर ही आपको चीजों को सोचना है। प्री नर्सरी, देखो लर्नर क्या होगा इसके अंदर, डिपेंड होगा। सिर्फ जिस वर्ड के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही वर्ड लिखना है, फालतू का कुछ नहीं लिखना, ठीक है। लर्नर क्या होगा इसके अंदर, डिपेंड होगा, और इसमें क्या होगा, सेल्फ डायरेक्टेड होगा। सेल्फ डायरेक्ट, खुद को डायरेक्ट करने वाला, डायरेक्टेड। अब भी नहीं दिख रहा, चश्मा लाऊं अपने वाला? उधर होने थोड़ी सी जरा, लाइट भी बंद करवा दी सारी, वीडियो भी नहीं अच्छी आ रही होगी मेरी इसमें, है क्या? पहले नहीं था? दिख तो रहा है, आप लाइट के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो? आप लाइट के ऊपर फोकस करो, लाइट मत करो, वही तरफ करो। ठीक है, मैं बोल भी तो रही हूँ, वही वही लिख लो बस। ये इसमें आ जाए, देखो फोटो खींच रहे, आधा नाश्ता ने फोन ने कर रखा है। नेक्स्ट देखो भाई, रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस। एक लर्नर का एक्सपीरियंस कैसा होगा इसके अंदर, पेडागोजी में कैसा होगा? डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, सिर्फ रिसोर्सेज के ऊपर। इतना लिख लो, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो कि इसको टीचर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही है, स्कूल लेवल पे क्या होता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना सिर्फ, और कुछ नहीं होता। और इसमें क्या है, रिच रिसोर्सेज रहता है, खुद के द्वारा भी ढूंढ रहा है और दूसरे के द्वारा भी जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको अपने पास रखता है। पूरा क्यों लिख रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीजें लिख लो बस, ज्यादा मत लिखो। नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म बाय एज लेवल एंड करिकुलम। भाई यूनिफॉर्म रहता है, वो डिपेंडेंट है क्योंकि वो टीचर के ऊपर ही सारी चीजें करेगा। उसके जितने भी करिकुलम होंगे उसकी एज के हिसाब से ही होंगे। करिकुलम पता है ना क्या होता है, उसके जितने भी करिकुलम है उसके एज के हिसाब से होंगे, यूनिफॉर्म तरीके से होंगे। जैसे स्कूल में ना छोटे बच्चों को झूले होते हैं, वो देखे होंगे आपने, ऐसे बीच में लगा दे, चारों तरफ उसके बैठने वाला होता है, वो बड़े ही बैठ जाते हैं, तो वो झूला किसके लिए है, वो बच्चों के लिए है। और छोटे छोटे वो होते हैं, वो ऐसे स्लाइड करने वाले, ठीक है, उस पे जाकर कूद पड़ते हैं, और जैसे दिखी मैडम भाग लो भाई यहाँ से। वो चीजें, डेवलप फ्रॉम द लाइफ टास्क। अच्छा, जो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम से कुछ किसी चीज को सीख रहे हैं, तो वो कौन है, वो एंड्रागोजी में आते हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। कोई मतलब नहीं है बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड से मतलब होता है, बच्चे को क्या करवाना है, क्या हमें उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट होगा, क्या उसको हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट होगा, उसको पता ही नहीं है। वो उसके उसके हिसाब से तो ना उसकी मैडम भगवान है, छोटे बच्चों के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टास्क और प्रॉब्लम सेंटर्ड। भी प्रॉब्लम सेंटर्ड के ऊपर बात करते हैं, फालतू कोई लेना देना नहीं होता है। पूरी पूरी वर्डिंग मत लिखना, सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना। इसमें रिवॉर्ड कैसा मिलता है बच्चों का, मोटिवेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल। मैं फर्स्ट आऊंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी स्कूल में से, और घर से मुझे ये मिलेगा। तो वो क्या है, पनिशमेंट के, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू जब बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। जैसे हम 8th क्लास में, 5th क्लास में या 10th क्लास में पेरेंट्स बोलते नहीं है कि ये कर लो आपको ये दिलवाएंगे, वो क्या है, वो मोटिवेशन ही है, और वो बाहरी मोटिवेशन है। और दूसरी तरफ क्या जाएगा, एंड्रागोजी में मोटिवेशन जो है वो इंटरनल जाता है, और बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी का होना। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा।
बच्चे के अंदर ज्यादा जिज्ञासा का होना। हो गया। ओए 50%, 70%। आपने लिखा नहीं? याद है? देख के याद हो गया। इजी है, टिपिकल नहीं है ज्यादा। एक बार अगर माइंड में सेट हो जाए तो इसके बाद कोई भी वर्ड दे दो अपने आप हो जाता है। करूँ नेक्स्ट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका यूथ लर्नर और अडल्ट लर्नर क्या होता है। ये आपका टीचिंग में एक टॉपिक है। यूथ, यूथ में क्या आएगा? कौन से बच्चे आएंगे? ये 12 से लेके 17 वाले डाल दो उसमें, और उसके बाद अडल्ट में डाल दो आप ये 20-22 से ऊपर वाले। ठीक है, एज लिख लो, एज के हिसाब से जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सेम थिंग, इसमें भी क्या दिया हुआ, डिपेंडेंट रहता है। ये डिपेंडेंट रहता है। टीचर डायरेक्ट एंड क्या लिखा हुआ, इवेलुएट लर्निंग। टीचर डायरेक्ट होता है, बच्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट। टीचर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है और बच्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट। और उसमें क्या हो जाएगा, बच्चा डायरेक्ट होता है और टीचर क्या होता है, इनडायरेक्ट। बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ इवेल्युएशन। मुझे भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, जैसे आंखों में मोतियाबिंद नहीं हो जाता ऐसे। मोती, आज इससे पूछो जरा, सड़क पर खड़े होकर क्या क्या कर रही थी? पूछो जरा, सड़क पे आया भाई। जहां पर बच्चे को कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, क्या हमारा जो मेमोरी लेवल है उन बच्चों का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है? नहीं है ना। अच्छा, जहां पर एक्सपीरियंस की बात होती है ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात होती है, उसको बोलते हैं प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज या फिर प्रायर लर्निंग। प्रायर, प्रायर का मतलब प्रीवियस नॉलेज, आपके पास पहले से कौन सी नॉलेज है, आपके पास पहले से ही कौन सी नॉलेज है। यूथ लर्नर में हमारी प्रीवियस नॉलेज नहीं होती है, लेकिन एडल्ट लर्नर में क्या आपके पास आपका पिछला एक्सपीरियंस नहीं है? है ना। उसी एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर देना हमारा कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे वर्डिंग आती है प्रायर नॉलेज या फिर प्रायर लर्निंग, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ही मतलब है। ठीक है। यूथ लर्नर वो चीजें सीखते हैं जो सोसाइटी चाहती है, और इधर वो सीखा जाता है जिस चीज की मुझे जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है वो चीज सीखी जाएगी, और इधर हम सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। वो 12 से 17 वाले एज वाले बच्चे देख लो आप, वो अपनी हवाबाजी में रखते हैं। ठीक है, उनको चाहे कुछ कह लो, वो नहीं सुनना कुछ भी। आए तुमने? नेक्स्ट देखो, इतनी इंग्लिश उतार रहे हो। हाँ, इंग्लिश है, इजी है। सेम आया इसमें। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, और दूसरा क्या है, टास्क ओरिएंटेड है। यूथ वाला क्या चला जाएगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड, और दूसरा क्या चला जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर या टास्क सॉल्विंग के ऊपर। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स चली जाएंगी इसमें, बस और कुछ नहीं है। और कुछ अलग वर्ड है इसमें? जितने वर्ड आपने अब तक पढ़े हैं ये सभी सारे रिपीट हो रहे हैं। इसमें मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक है, बाहर वाले पर्सन को देखकर मेरे अंदर मोटिवेशन आ रहा है। उसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ हाँ, है ये चीज। 12 से लेकर 17, 18, 19 वाले में देखो, नहीं मुझे तो आईफोन ही दिलाओ, हमारे घर में भी ऐसे भी 11th 12th में ही या कॉलेज में आके मिला। कॉलेज में भी कौन सा, पीजी। पीजी से पहले तो ऐसे ही घूम रहे थे, और उससे पहले इतना फोन का क्रेज था भी नहीं, इतना क्रेज नहीं था। हाँ, ये 2018, 19, 20
इसमें इसमें ज्यादा हुआ। यूट्यूब, टिकटॉक, इन्होंने ज्यादा क्रेज कर दिया। इसमें एक्सट्रिंसिक है और इसमें क्या है, इंट्रिंसिक है। जिस चीज की मुझे जरूरत है सिर्फ मैं वही लूंगी। एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है कि भाई हाँ, मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और इसमें क्या है, इंटरनल प्रेशर है कि भाई मैं क्वालिटी के ऊपर काम करूँ बस। उसी का ही पार्ट है ये इसका ही पार्ट है। कर दूं, हटा दूं? ये वर्ड लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, अब सारे ही इंपॉर्टेंट है। लिख लो इनको तो। हाइलाइटर से ना हाईलाइट जरूर कर लेना।